नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, एंटी करप्शन ब्रांच अब इसने भी दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाने के लिए कमर कस ली है। खबर आ रही है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के 5 साल या उससे भी ज्यादा पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए एंटी करप्शन ब्रांच ने कमर कस ली है। और देखिए, ये मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूं कि इस साल जो इतने, देखिए, कई मामले इसमें ऐसे भी हैं जो 20 साल या उस 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, 15 साल, 20 साल। तो आप खुद जान जाइए कि इतने पुराने मामले जो चलते रहते हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं, सरकारें अपना 5 साल शासन करती हैं और चली जाती हैं, मामले वहीं लटके रह जाते हैं। तो भ्रष्टाचार को इसी से तो बढ़ावा मिलता है। अब देखिए, राज्यपाल के साथ जो बैठक में समीक्षा बैठक जो हुई, उसमें एसीबी ने अपने जो एलजी साहब हैं, वीके सक्सेना जी, उनको जितने भी भ्रष्टाचार के लंबित मामले थे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी सारी जानकारी दी है। अब एसीबी ने जो बताया है उन्हें, वो मैं आपको बताता हूं। एसीबी ने यह बताया है कि अगस्त 2022 तक 15 मामलों का निपटारा किया गया है। यह सभी मामले 5 साल से पेंडिंग थे। इनमें से 2 मामले 20 साल से भी ज्यादा पुराने थे। आप समझ सकते हैं, देखिए कितने पुराने मामले चल रहे हैं। और 3 मामले ऐसे थे जो 15 से 19 साल से पेंडिंग थे। आप सोच लीजिए, आप कितने पुराने पुराने हो रहे हैं। मैं आपको सारे ही अभी जितने मामले अभी तक हैं सबकी रिपोर्ट देने वाला हूं। एसीबी ने मिशन 23 के तहत इस साल अप्रैल में भ्रष्टाचार के 21 मामलों को और 31 जुलाई तक 33 मामलों को और 33 मामलों में 30 सितंबर तक इन मामलों को निपटाने का लक्ष्य रखा है। अब आप ये जान जाइए कि इस समय जो एसीबी के अधिकारी बता रहे हैं, इस समय 169 मामले टोटल ऐसे हैं जो पेंडिंग है। ये अधिकारियों ने बताया, जो एसीबी के अधिकारी हैं। अब इन्होंने बताया कि टोटल 169 मामले पेंडिंग है। इनमें से 6 मामले नए शामिल हैं, जो अभी हाल ही में जो मामले दर्ज किए गए हैं। और इसमें से देखिए, खास बात यह है कि जो ये 6 मामले हैं, इनमें से एक मामला दिल्ली जल बोर्ड का भी है। जैसा कि अभी देखिए चर्चा हुई थी दिल्ली जल बोर्ड के मामले में कि क्या घपला घोटाला हुआ है, इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। एसीबी ने बताया कि भ्रष्टाचार का मामला दिल्ली जल बोर्ड में बिल के रूप में कलेक्ट किए गए करोड़ों रुपए के गबन से जुड़ा हुआ है। देखिए, बातें बहुत होती हैं, लेकिन सीरियसली लिया जा रहा है इस मामले को। और ये जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए पूरी कमर कसी हुई एसीबी ने। इससे आगे भी सुनिए, 30 मामले एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A, और इसमें देखिए ये होता है आय से अधिक संपत्ति का मामला, इस धारा में ये निपटाया जाता है। इसके तहत सतर्कता निदेशालय से अनुमति मांगी थी। देखिए, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, इससे अनुमति मांगी गई थी 30 मामलों में। और इनमें से 5 ऐसे मामले थे जिनमें आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति का इंतजार था। देखिए, पूरी अनुमति लेके और पूरा प्रोसेस फॉलो करके उसके बाद ही कोई मुकदमे डाले जाते हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है, तो इसलिए इन मुकदमों में टाइम लगता है। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि जांच एजेंसी अब मिशन के मोड में काम कर रही है और पुरानी शिकायतों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे आप समझ लीजिए कि देखिए, पुराने मामले सबसे पहले निपटाए जाएंगे जो 15 साल 20 साल पुराने हैं, और धीरे 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 करके जितने भी नए मामले भी आ रहे हैं उनको भी पेंडिंग में न डालकर उन्हें भी एक टाइम फ्रेम में निपटाया जाएगा। उसका रोड मैप पूरा बनाया जा रहा है। एक और अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय 2018 से पहले एसीबी के पास दर्ज मामलों को अगले 3 महीने में निपटा दिया जाएगा। कि अब इन्होंने बताया कि 2018 से पहले जितने भी एसीबी के पास दर्ज मामले हैं, वो 3 महीने में, आप ये समझ लीजिए कि 2018 से पहले जितने भी पेंडिंग मामले हैं, अगले 3 महीने में उसे निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, 169 मामलों में से 7 मामले
20 साल से अधिक पुराने थे। अब इसमें से देखिए 169 मामलों की क्या पोजीशन है ये भी बता देता हूं। 53 मामले 10 से 19 साल पहले दर्ज किए गए थे और 54 मामले जो हैं वो 5 से लेकर 9 साल के बीच की अवधि के थे। और उसमें से एक मामला ऐसा है जिसमें हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगा रखी है, यानी उस मामले में स्टे लिया गया है। और खास बात यह है कि जो इसमें से 5 मामले हैं इनकी जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जा चुकी है। अब देखिए सीबीआई के पास गया है तो ये समझो कि गले में फंदा तो देखिए टाइट होना ही होना है, क्योंकि सीबीआई आसानी से छोड़ती नहीं है। और ये 5 मामले जो हैं अब ये सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अब इसकी जांच का जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि 6 मामलों में तो एजेंसी ने अपनी जांच भी पूरी कर ली है। मतलब 6 मामले ऐसे हैं जिसमें पूरी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन फॉरेंसिक लैब से सबूतों पर रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। अभी मतलब फॉरेंसिक लैब की कुछ बची हैं रिपोर्ट, क्योंकि वो एक बार आएंगी तो पूरी तरह से इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा कोर्ट में। अब देखिए सारा मामला तो ये है कि एसीबी ने जो है पूरा इस टाइम पूरी कमर कस ली है कि अभी तक तो जो है सीबीआई और ईडी ने तहलका मचा रखा था। अब एसीबी का नंबर है, जब एसीबी मैदान में आएगी तो नए नए खुलासे और भी होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार के मुखिया क्यों चाहते थे कि ये सारे विभाग उनके पास आ जाएं, ताकि वो अपनी मर्जी से अधिकारियों का चयन कर सकें और उन्हें अपने हिसाब से काम करवा सकें। एक बात और भी बताई अधिकारियों ने, जो एसीबी के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में पेंडिंग मामलों में कमी आई है। मतलब जो पेंडिंग होते चले जा रहे थे मामले, पिछले साल की तुलना में ये 2023 में थोड़ी स्पीड उन्होंने बढ़ाई है और इस साल कमी आई है। और इन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा शिकायतें मिली हैं जो पिछले सालों में नहीं थी, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और एक बार और जो खास बात है कि इस समय जो उनके अधिकारी बता रहे हैं कि एसीबी के पास 140 अधिकारी हैं जो उनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, और भविष्य में उनका प्लान है कि इनको और बढ़ाया जाए ताकि जो पेंडिंग केस चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि इस समय कितना तेजी से ये काम हो रहा है, और ये काम तेजी से ऐसे ही नहीं हो रहा। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भोपाल में जो संबोधन किया था अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, उसमें उन्होंने यही बोला था किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और बख्शा तो तभी नहीं जाएगा जब उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनके खिलाफ सबूत जुटाकर और उनको कोर्ट में ले जाकर सजा दिलवाई जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा काम है। उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ के टोटल गबन के मामले हैं, करप्शन के मामले हैं, तो इतनी जल्दी नहीं सुलझाए जाएंगे। लेकिन अब इसमें गति पकड़ ली है। आपकी क्या राय है इस मामले में, आप हमें बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि जो एसीबी ने कमर कसी है ये दिल्ली के भविष्य के लिए अच्छा संकेत लेकर आएगी? चलिए मिलेंगे फिर अगले मुद्दे के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।